सर नाम डेजिग्नेशन। मैं डॉक्टर करमचंद उप कृषि निदेशक कैथल। हम लगातार जहाँ पर भी खाद उपलब्ध है उसकी चेकिंग कर रहे हैं और लगातार हमारी चेकिंग्स हमारे जो भी इंस्पेक्टर सभी मंडियों में ज़िला में स्थित कर रहे हैं कि ताकि कहीं जो भी कहीं से खाद आता है उसको तुरंत किसानों को वितरित कराया जा सके। कल भी हमें एक जगह मिला था, उससे पहले भी तो हमने तुरंत किसानों को बुला के करा दिया, क्योंकि अभी खाद की सप्लाई धीरे धीरे है और 4 लाख के आसपास खाद की ज़रूरत हमें बैग की है डीएपी की ज़िला में। और इसके साथ साथ 1,60,000 बैग के आसपास हम दे चुके हैं, जो कि लगभग 30-35% बनता सर है। आज जो सर का जो स्टॉक किया हुआ था कैथल में मिला है जो डीएपी खाद का, उस पर किस तरह से एक्शन लिया गया, कैसी सूचना आपको हाँ, मिली? देखिए, हम इसको चेक कर रहे थे, कुछ किसान भी साथ साथ आ गए। हमने गोदाम के मालिक को बुलाया कि ये गोडाउन खोल के दिखाइए, तो उसमें से वहाँ 134 बैग डीएपी 132 बैग डीएपी खाद के मिले और यूरिया के भी 58 बैग थे। तो वो जो डीलर था हमारा लाइसेंस शुदा डीलर, हमने उसको लाइसेंस दिया हुआ है और उसने बिल के आधार पर उसको खाद खरीदा था। उसकी एक गलती थी कि उसने वो सूचना हमारे से सेल की रिपोर्ट हमें नहीं दी, समय पर नहीं बताई, ताकि हम किसानों को वहाँ भेज सकते। सर जो कि एफआईआर के आदेश भी उपायुक्त महोदय द्वारा किए गए हैं। हाँ, बिल्कुल, मैंने सारा मामला उपायुक्त महोदय के संज्ञान में तुरंत लाया था कि हम लगातार सर चेकिंग कर रहे हैं, और एसडीएम साहब के साथ मैंने स्वयं भी हमारे इंस्पेक्टरों के अलावा चेकिंग की थी कि कहीं खाद तो नहीं है। तो उपायुक्त महोदय ने कहा कि इसकी पूरी छानबीन करके और इसमें एफआईआर दर्ज कराई जाए। तो फिलहाल मैंने तुरंत फर्म का लाइसेंस सस्पेंड कर दिया है। ये फर्म का लाइसेंस हमने सस्पेंड कर दिया है। सस्पेंड करते ही शोकाज नोटिस दे दिया उसको, और हमारे जो खाद्य निरीक्षक हैं सोडी साहब, जो उनको आदेश दिए कि इसकी विस्तृत रिपोर्ट बना के पुलिस को दी जाए ताकि वो एफआईआर दर्ज की जा सके। तो एफआईआर दर्ज करने की हमारी प्रक्रिया जारी है। यानी प्रशासन द्वारा इस फर्म के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई जाएगी। करवाई जाएगी। सर नाम डेजिग्नेशन। मैं डॉक्टर करमचंद उप कृषि निदेशक कैथल। हम लगातार जहाँ पर भी खाद उपलब्ध है उसकी चेकिंग कर रहे हैं और लगातार हमारी चेकिंग्स हमारे जो भी इंस्पेक्टर सभी मंडियों में ज़िला में स्थित कर रहे हैं कि ताकि कहीं जो भी कहीं से खाद आता है उसको तुरंत किसानों को वितरित कराया जा सके। कल भी हमें एक जगह मिला था, उससे पहले भी तो हमने तुरंत किसानों को बुला के करा दिया, क्योंकि अभी खाद की सप्लाई धीरे धीरे है और 4 लाख के आसपास खाद की ज़रूरत हमें बैग की है डीएपी की ज़िला में। और इसके साथ साथ 1,60,000 बैग के आसपास हम दे चुके हैं, जो कि लगभग 30-35% बनता है। सर आज जो सर का जो स्टॉक किया हुआ था कैथल में मिला है जो डीएपी खाद का, उस पर किस तरह से एक्शन लिया गया, कैसी सूचना आपको हाँ, देखिए, हम इसको चेक कर रहे थे, कुछ किसान भी साथ साथ आ गए। हमने गोदाम के मालिक को बुलाया कि ये गोडाउन खोल के दिखाइए, तो उसमें से वहाँ 134 बैग डीएपी 132 बैग डीएपी खाद के मिले और यूरिया के भी 58 बैग थे। तो वो जो डीलर था हमारा लाइसेंस शुदा डीलर, हमने उसको लाइसेंस दिया हुआ है और उसने बिल के आधार पर उसको खाद खरीदा था। उसकी एक गलती थी कि उसने वो सूचना हमारे से सेल की रिपोर्ट हमें नहीं दी, समय पर नहीं बताई, ताकि हम किसानों को वहाँ भेज सकते। सर जो कि एफआईआर के आदेश भी उपायुक्त महोदय द्वारा किए गए हैं। हाँ, बिल्कुल, मैंने सारा मामला उपायुक्त महोदय के संज्ञान में तुरंत लाया था कि हम लगातार सर चेकिंग कर रहे हैं, और एसडीएम साहब के साथ मैंने स्वयं भी हमारे इंस्पेक्टरों के अलावा चेकिंग की थी कि कहीं खाद तो नहीं है। तो उपायुक्त महोदय ने कहा कि इसकी पूरी छानबीन करके और इसमें एफआईआर दर्ज कराई जाए। तो फिलहाल मैंने तुरंत फर्म का लाइसेंस सस्पेंड कर दिया है। ये फर्म का लाइसेंस हमने सस्पेंड कर दिया है। सस्पेंड करते ही शोकाज नोटिस दे दिया उसको, और हमारे जो खाद्य निरीक्षक हैं सोडी साहब, जो उनको आदेश दिए कि इसकी विस्तृत रिपोर्ट बना के पुलिस को दी जाए ताकि वो एफआईआर दर्ज की जा सके। तो एफआईआर दर्ज करने की हमारी प्रक्रिया जारी है। यानी प्रशासन द्वारा इस फर्म के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई जाएगी। करवाई जाएगी। सर नाम डेजिग्नेशन। मैं डॉक्टर करमचंद उप कृषि निदेशक कैथल। हम लगातार जहाँ पर भी खाद उपलब्ध है उसकी चेकिंग कर रहे हैं और लगातार हमारी चेकिंग्स हमारे जो भी इंस्पेक्टर सभी मंडियों में ज़िला में स्थित कर रहे हैं कि ताकि कहीं जो भी कहीं से खाद आता है उसको तुरंत किसानों को वितरित कराया जा सके। कल भी हमें एक जगह मिला था, उससे पहले भी तो हमने तुरंत किसानों को बुला के करा दिया, क्योंकि अभी खाद की सप्लाई धीरे धीरे है और 4 लाख के आसपास खाद की ज़रूरत हमें बैग की है डीएपी की ज़िला में। और इसके साथ साथ 1,60,000 बैग के आसपास हम दे चुके हैं, जो कि लगभग 30-35% बनता सर है। आज जो सर का जो स्टॉक किया हुआ था कैथल में मिला है जो डीएपी खाद का, उस पर किस तरह से एक्शन लिया गया, कैसी सूचना आपको हाँ, देखिए, हम इसको चेक कर रहे थे, कुछ किसान भी साथ साथ आ गए। हमने गोदाम के मालिक को बुलाया कि ये गोडाउन खोल के दिखाइए, तो उसमें से वहाँ 134 बैग डीएपी 132 बैग डीएपी
खाद के मिले और यूरिया के भी 58 बैग थे। तो वो जो डीलर था हमारा लाइसेंस शुदा डीलर, हमने उसको लाइसेंस दिया हुआ है और उसने बिल के आधार पर उसको खाद खरीदा था। उसकी एक गलती थी कि उसने वो सूचना हमारे से सेल की रिपोर्ट हमें नहीं दी, समय पर नहीं बताई, ताकि हम किसानों को वहाँ भेज सकते। सर एफआईआर के आदेश भी उपायुक्त महोदय द्वारा किए गए हैं? हाँ बिल्कुल, मैंने सारा मामला उपायुक्त महोदय के संज्ञान में तुरंत लाया था कि हम लगातार सर चेकिंग कर रहे हैं, और एसडीएम साहब के साथ मैंने स्वयं भी हमारे इंस्पेक्टरों के अलावा चेकिंग की थी कि कहीं खाद तो नहीं है। तो उपायुक्त महोदय ने कहा कि इसकी पूरी छानबीन करके और इसमें एफआईआर दर्ज कराई जाए। तो मैंने तुरंत फर्म का लाइसेंस सस्पेंड कर दिया है। ये फर्म का लाइसेंस हमने सस्पेंड कर दिया है। सस्पेंड करते ही शोकाज नोटिस दे दिया उसको, और हमारे जो खाद्य निरीक्षक हैं सोडी साहब, जो उनको आदेश दिए कि इसकी विस्तृत रिपोर्ट बना के पुलिस को दी जाए ताकि वो एफआईआर दर्ज की जा सके। तो एफआईआर दर्ज करने की हमारी प्रक्रिया जारी है।